हम्म। पूरा समय का चक्र आज जानेंगे। ये जो कल्प है कितने वर्ष का होता है, इसमें जैसे अगर कोई चाहे कि दिन रात का जो ये समय है उसको चेंज कर दे, मैं नहीं मानूंगा 24 घंटे का ये जो समय है, मुझे नहीं मानना है, मैं 22 घंटे कर लूंगा। तो क्या चेंज होगा क्या? 24 घंटे से 22 घंटा होगा? नहीं, वो उसका मानना है, चेंज नहीं होगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। अच्छा, किस दिन चलता है किस दिन नहीं चलता, ऐसा है क्या? किसी दिन रात 10 घंटे का हो गया और दिन 14 घंटे का हो गया, है क्या? नहीं। रात जो है खत्म होने से, खत्म होने के बाद और सुबह होने से पहले बीच में एक अमृत वेला शुरू होता है, बीच में एक संगम, दोनों का अमृत जो सुबह 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 होता है। अचानक से ऐसा होता है क्या कि बल्ब जलाया और टक करके दिन हो गया, सुबह से एक ही बार दिन। ये एक सृष्टि का चक्र है, दिन रात का चक्र है, चलता रहता है। हम्म। अभी जल का चक्र समझिए कि अगर बारिश होती है फिर वो समुद्र में नदियों में आता है, फिर स्टीम बन के उड़ता है, फिर बादल जब बनता है, फिर टकराव होती है बादलों की, फिर बारिश बन, ये चक्र चलते रहता है। ये भी चक्र है। मौसम का चक्र, 4 ऋतुएं हैं अपने देश में, ठंडा गर्मी बारिश होता रहता है। और हमें मालूम है अभी बारिश आने वाली है, तैयारी कर लो। अभी ठंडी आने वाली है, रजाई निकाल लो। अभी तो ठंडी का समय चल रहा है। मुंबई में तो ठंडा गर्मी सब लगभग मॉडरेटेड रहता है, ज़्यादा आ, वो नहीं होता है। तो ये क्या मतलब एग्जाम्पल है, बेसिकली चक्र फिक्स है, चक्र घूम रहा है। तो जैसे घंटे का चक्र घूम रहा है, दिन का चक्र घूम रहा है, एक साल का चक्र चक्र घूम रहा है, तो वैसे ही ये यूनिट बढ़ता बढ़ता ये कल्प का भी तो चक्र होगा। कि ये दुनिया का जो चक्र है, ये जो घड़ी है, ये कैसे चलता है। तो वो आज जो परमात्मा ने बताया है, वो आज हम समझेंगे। ये पूरा चक्र परमात्मा ने बोला, कोई बोलता है लाखों वर्ष का है, कुछ लोग तो अभी बोलते हैं कलयुग बच्चा है। अरे बच्चे में अगर ये हालत है तो बड़ा होगा तो क्या होगा, ओ माय गॉड, कल्पना नहीं की जा सकती। परमात्मा ने बोला है कि पूरा एक चक्र, जैसे दिन और रात का एक चक्र होता है 24 घंटे का, वैसे पूरा एक चक्र, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सबको मिला दिया जाए तो एक साइकिल, जैसे दिन और रात को मिला के 24 घंटे का होता है, ऐसे ये जो समय चक्र है उसका है 5,000 वर्ष का। सिंपल। हमने कभी कभी सुना होगा, इतना तो याद है, शास्त्रों में बोलते हैं हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता से बिलोंग करते हैं, है ना, बोलते हैं 5,000 साल। लेकिन फिर ज्ञान सही नहीं होने की वजह से भ्रांतियां फैल गई हैं, तो उसकी वजह से हम फिर कुछ भी बोलने लगते हैं। तो परमात्मा ने, बाबा ने बोला है कि साढ़े मतलब 5,000 वर्ष का है। अब 5,000 को 4 में डिवाइड कर दो, कितना कितना होगा? अब कोई बोलेगा 4 में ही क्यों डिवाइड किया? ये नियम है। जैसे दिन और रात में आधा आधा होता है, ऐसा नहीं कि 14 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन, ये डिवीजन है। अच्छा, सत्य अभी जो ये अपनी वर्षा ऋतु है उसमें भी कोई डिवाइडेड रहता है ना, कि 12 महीने का है तो 3 3 महीना के आसपास सारे ऋतुएं होंगी। ऐसा नहीं है ना कि एक महीना बारिश होगी, 6 महीना गर्मी होगा, 8 महीने। ये बैलेंस है, प्रकृति का नियम है। तो 4 से डिवाइड करके 4 युग में डिवाइड हो गया। और वो क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को बोलते हैं गोल्डन एज, त्रेता को बोलते हैं सिल्वर एज, द्वापर को बोलते हैं कॉपर एज और कलयुग को बोलते हैं आयरन एज। गहना लोहे का बनता है कि गोल्डन का बनता है, गोल्ड का? गोल्ड। क्यों बनता है? क्योंकि वो जब उसको पिघला के किसी शेप में बनाया जाए तो बन सकता है। उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर का तो गहना कम ही लोग पहनते हैं, ज्यादातर तो गोल्ड प्रीफर करते हैं। चांदी भी आज से 30 40 50 साल पहले लोग नहीं पहनते थे, पैर की बिछुएं और वो सब पहनते थे या बेसिक। तो सतयुग मतलब गोल्डन एज है, गोल्ड एज है। ठीक है। अब हमारे जो बुक्स में या हमें जो पढ़ाया गया कि हम पहले बंदर हुआ करते थे,
और धीरे धीरे विकसित होके हम इंसान बन गए। अब इसमें कुछ चीजें हमें लॉजिक्स फिट नहीं बैठती हैं, जो मैं ये ज्ञान में नहीं था, या कभी भी तो बचपन से ही सवाल उठता था कि पूंछ कहाँ गया। डेवलप होने पे हमारी चीजें डेवलप होती हैं कि और कम होती हैं? अगर हम बंदर थे तो पूंछ कहाँ गया? तो विकासवाद, उसमें सिद्धांत है कि विकासवाद के सिद्धांत के हिसाब से हम पहले बंदर से इंसान बने। कोई भी चीज, एंट्रोफी का एक सिद्धांत है, बाहर के एक साइंटिस्ट उन्होंने बनाया है कि कोई भी चीज आप पहले बनाओगे तो नई बनाते हो, बाद में धीरे धीरे वो पुरानी होती है। आप पुरानी नहीं बनाते हो, मतलब पहले बंदर बना के इंसान बाद में बना, ये अगेंस्ट हो जाएगा, रूल के ही अगेंस्ट है। कोई भी चीज, कोई किसी को हम बोलें कि जैसे एक एग्जांपल देखो, बाहर रखा हुआ है कि घर को हम बोले किसी को, किसी मिस्त्री के पास जाएं और बोले कि हमें ना एक पुराना घर बनाना है, बना देगा क्या? हमारे पास जमीन है, खाली जमीन है और पुराना घर बनाना है, बनता हमेशा नई चीज है। नई से पुरानी ऑटोमेटिक होता है। इंसान जन्म लेता है तो नया होता है, धीरे धीरे पुराना होता है। पुराना होके नया होता है क्या? कोई भी चीज कोई बताएगा क्या कि पुराने से नहीं होता है? पूरे विश्व में एनर्जी का नियम ही नहीं। तो ये सिद्धांत भी गलत होता है। बेसिकली इंसान नया होता है, नया कहाँ, बाहर से। वो आगे, आज बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जीवन के चरण है ये, सतो रजो तमो। हर इंसान सतो रजो तमो में जाएगा ही जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, कोई तो बहुत पापी होता है। पापी से पापी आत्माएं भी जन्म जब छोटा लेता है तो वो सतो प्रधान होता है। बच्चों को सतो प्रधान बोलते हैं क्योंकि उनमें देह अभिमान नहीं रहता है, उनमें मेरापन नहीं रहता है, उनमें कोई विकार नहीं रहता है। इसीलिए किसी भी देश का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म के बच्चे को देखो, क्यूट लगता है, खींचता है। सतो प्रधान। सतो प्रधान का और साधारण भाषा में दैवी गुण को धारण करने वाला सतो प्रधान हो गया। खान पान सतो प्रधान, रहन सहन सतो प्रधान, बोलचाल सतो प्रधान, मतलब वो हर चीज सात्विक है तो सतो प्रधान हो गया। अब रजो, रजो मतलब राजसिक, ऐशो आराम, भोगना, मतलब हर चीज चाहिए। अब जब भोगने की, जब देह अभिमान आता है, मुझे ज्यादा सुंदर देखना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मसाले वाले खाने चाहिए, मुझे गहने चाहिए, मुझे, तो ये क्या हो गया? राजा, राजसी, रजो हो गया। तो सतो, रजो और तमो। तमो क्या हो गया? हर चीज तमो प्रधान, बातचीत तमो प्रधान, खान पान तमो प्रधान, रहन सहन तमो प्रधान। तो आजकल दुनिया कहाँ है? सबको, सब लोग तो सतो प्रधान है ना। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि सतो प्रधान है कि तमो प्रधान है, क्या है? दुनिया देख के क्या लगता है आइडिया? तमो। हम्म। तमो प्रधान। तमो प्रधान। पक्का? पक्का तमो प्रधान है? हाँ जी। हम्म। कंफर्म नहीं है? नहीं है, सर तमो प्रधान है। सर तमो प्रधान। तमो प्रधान है। हाँ सर। अच्छा, पहले सतो आता है कि पहले तमो आता है? पहले सत्व। सत्तो। मतलब सत्तो। हम कुछ थे, अब सारी की सारी, ऐसा है क्या कि कोई, कोई तमो है, कोई सतो है, कोई रजो है? अभी सारी की सारी आत्माएं तमो प्रधान हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि कैसे जीवन को जिए, दुखी है। ठीक है। तो हर आत्मा इस साइकिल से गुजरती है। अब स्वास्तिक का पूजा होता है हिंदू धर्म में, बहुत शुभ माना जाता है। अब ये क्या है? परमात्मा ने बोला स्वास्तिका, ये संस्कृत शब्द है, स्व स्थिति का संकेत है। हम लोग न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में एक स्वास्तिक का रेमेडी भी देते हैं, हर दिशा में या हर चीज को लगाने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, एक अलग क्लास होता है स्वास्तिक पे, सिर्फ रेमेडी, सिर्फ स्वास्तिक रेमेडी बोल के। अब यहाँ पे परमात्मा ने बोला सिर्फ स्वास्तिक लगा देने से काम नहीं बनता है।
कितना डेप्थ है। स्वास्तिक मतलब स्व स्थिति का संकेत। मेरी स्व स्थिति क्या है? अभी स्व स्थिति में देखिए, इसको बोलते हैं सतो। ये जो हो गया सतो। हाथ की तरह अगर इशारा देखो इसको याद करने के लिए, जस्ट कि हाथ ऐसा नहीं लग रहा है कैसे दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, किसी को दे रहा है। अगर इसको हाथ की तरह देखें तो मतलब ये है सतो प्रधान। यहाँ पे किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, सब देवता रूप में रहते हैं और सब देने वाले होते हैं, मांगता कोई नहीं रहता है। ठीक है, यहां के बाद ये क्या हो गया, ऐसे हाथ नीचे हो गया, मतलब अब देना नहीं है, बंद, मेरा हो गया, सब मेरा। जो दाता का था संकेत अब वो बंद हो गया, हाथ बंद हो गया। ये क्या हो गया, हाथ, ये मांगना। इशारा करने के लिए, पहले ऐसे था फिर नीचे हुआ, अब ऊपर हो गया, मांगना। और ये कैसे हो गया इशारा, एकदम ऊपर दोनों हाथ खड़ा है। ये अभी की स्थिति है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, बचाओ, बहुत दुख है। ये याद करने के लिए, तो अभी याद भी रहेगा कि स्वास्तिक में पहले ऐसे होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऐसे, और ये अभी ये किस चीज का है, ये सतयुग हो गया, ये हो गया त्रेता, ये हो गया द्वापर, और ये है कलयुग। ये जब भी स्वास्तिक देखें तो हमें काल चक्र, सारे युग याद आना चाहिए कि ऐसे ऐसे चक्र घूमता है, 1250, 1250, 1250। और इसमें स्थितियां कैसी होती हैं आत्माओं की, अब समझते हैं एक एक युग को लेके। 1250 डिवाइड करके 4 में किया तो 1250 हो गया ना। अब सतयुग में 100% निरोगी, स्वस्थ, संपत्तिवान, सुखी, क्योंकि वहां पे दुख का नामो निशान ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सारी आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं, श्रेष्ठ। जो आत्मा जितनी श्रेष्ठ बनेगी उसका शरीर भी उतना निरोगी बनेगा। उसकी जो ये भौतिक रिक्वायरमेंट होती है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, वो आप ही चीजें आती हैं। जो स्थिति अंदर की होती है वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, सारे देवता रहते हैं, तो 100% निरोगी, संपत्तिवान और सुखी होते हैं। ये 1250 वर्ष चलता है सतयुग का काल। नेक्स्ट है, अब ये सतयुग का थोड़ा दृश्य जो कि साक्षात्कार में, योग में जाके, अच्छा ये कोई काल्पनिक नहीं है, साक्षात्कार में जाके जो बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, जो जाकर दृश्य दिखा, उन्होंने आके बखान किया है, फिर इसको बनवाया गया है कि सतयुग ऐसा होगा, गोल्डन दुनिया होगी, चारों तरफ शांति ही शांति, इतना मतलब दुखों का नामो निशान नहीं हो। तो ये साक्षात्कार के बाद सतयुग का वो बनाया गया है। नेक्स्ट है सतयुग के बाद त्रेता। अब इसमें क्या होगा, कोई भी आत्मा जन्म लेती है, जो हमने अभी सिद्धांत पढ़ा, जब नई से पुरानी होती है, तो यहाँ नई से पुरानी देह तो होता ही है, लेकिन आत्माओं की शक्ति भी धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। तो 25% से लेके 50% आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है 1250 वर्ष में। परमात्मा ने बोला है, शिव बाबा ने बोला है कि 1250 ना बहुत धीरे धीरे गिरते हैं। क्यों धीरे गिरते हैं? बिकॉज देवताई कुल के होते हैं, सारी चीजें सर्वोपरि है, 16 कला संपूर्ण है। 2 कला कम होता है 1250 वर्ष में, 1250 साल में 2 कला कम होती है। परसेंटेज 50 से 75% आत्मा की पावर होती है। इसके बाद आता है ये त्रेता है जो अभी हम देख रहे थे, रजत काल, मतलब गोल्डन से आगे सिल्वर में, ये भी 1250 वर्ष की होती है। इसके बाद आता है द्वापर, ये 2500 वर्ष के बाद शुरू होता है द्वापर। द्वापर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 मतें यहीं से शुरू होती है। जो 250 वर्ष, 250 मतलब 250, 1250 और 1250, जो 250 वर्ष होते हैं, ठीक है, 2500, सॉरी 5000 वर्ष का है, 2500 जो वर्ष होते हैं, तो 2500 वर्ष में
कोई दो मतें नहीं होती है, एक मत, एक राज, क्योंकि सब 16 कला संपूर्ण होते। कल इसमें आबादी भी बताएंगे, कल दूसरा चैप्टर रहेगा इसी का और डिटेल में। उसमें रहस्य खुलेगा कि 33 करोड़ देवी देवता कौन होते हैं। आज बड़े से बड़े महात्मा को पूछ दो, फंस जाएंगे। लेकिन बाबा ने, बाबा का ज्ञान है तो वो तो बता ही देंगे। तो द्वापर से भक्ति शुरू होती है। भक्ति कब शुरू होती है? भक्ति शुरू होती है, भक्ति आदमी करता क्यों है? जब दुखी होता है। ठीक है, ज्यादा मंदिर में वो भीड़ कौन लगाता है? जो दुखी है। जो बहुत अमीर है, सुख समृद्धि है, उसने अपना सारा ये करके, हाँ वो ओकेजनली जाएगा, साल में किसी एक दिन चला गया टाइम निकाल के। रोज कौन जाएगा? जो दुखी होगा। तो ये 2500 वर्ष कोई दुखी नहीं होता है, इसलिए भक्ति शुरू शुरू ही नहीं होती है। भक्ति शुरू होती है 2500 साल के बाद, और उसी टाइम पे शिवलिंग की स्थापना होती है। और उसी टाइम पे कुछ 100-150 साल के बाद फिर इस्लाम धर्म का संस्थापक आते हैं मोहम्मद, और उन्होंने बोला हम अपना धर्म मानेंगे। वो कल हम बात करेंगे। लेकिन 2500 वर्ष कोई ऐसा दो मतें नहीं होती, सबके सब एक ही होते हैं। नेक्स्ट, ये जैसे अब्राहम आए 2500 वर्ष के बाद, और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की द्वापर में। क्यों? क्योंकि दे अभिमान आया, खोज शुरू हुई, दे अभिमान हुआ। दे अभिमान मतलब क्या? मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, मैं किसी और को मानूंगा। पहले धर्म क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज कोई बोल सकता है क्या अपने आप को देवता? बोल सकता है? लगता है वो तो देवता को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा ने बोला कि स्वर्णिम युग में एक ही युग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। धर्म एक ही था, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था, देवी देवता धर्म था। मतलब क्या है ये धर्म? दैवी गुण को धारण करने वाले मनुष्य रहते थे। वो आदि सनातन देवी देवता। आदि सनातन रह गया, देवी देवता विलुप्त हो गया। क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते आजकल जो आत्माओं की शक्ति है। अब वहां से आकर द्वापर में इन्होंने अपना एक मत शुरू किया कि हम किसी और को पूजेंगे। उन्होंने अपना साक्षात्कार करा, तो वहां से मतें डिवाइड हो गई, दे अभिमान आ गया। और उसी टाइम पे द्वापर से ही जो देवता लोग थे वाम मार्ग में चले गए, विकार में चले गए। तो बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा कि देवताओं के कुछ अजीबोगरीब मूर्तियां बनाई गई हैं, जो बाकी धर्मों के लोग बोलते हैं कि आपके देवता भी विकार में चले गए। अब ज्ञान ना होने की वजह से हम लोग बता नहीं पाते हैं, या हमें उसका लॉजिक अब क्लियर है कि कब गए। 2500 वर्ष के बाद जब दे अभिमान आया, तब देवता भी वाम मार्ग में चले गए। तो वो चित्र बनाया गया है। देवता वाम मार्ग में चला जाए तो वो देवता नहीं है। देवता मतलब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। अब उसके बाद पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, फिर बुद्ध आए 2250 वर्ष पहले, उन्होंने अपनी बुद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए, जिन्होंने, तो आते गए धर्म स्थापक और अपना अपना धर्म स्थापक करे। और बाइबल में लिखा है कि 3000 वर्ष पहले धरती पे देवी देवता रहते थे। बाइबल में लिखा है। 2000 और 3000 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 5000 वर्ष। तो ये सारा कुछ क्लियर है, एवरीथिंग। अभी 2000 से अब वो देख रहे हैं कि उनको साक्षात्कार हुआ होगा, या जैसे भी डेटा मिला होगा उन्होंने लिखा है। अब फिर जो पहले यहाँ पे आए अब्राहम 2500 वर्ष पहले, इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद मुहम्मद आए 1400 वर्ष बाद, उन्होंने उसमें भी डिवाइड किया कि अभी हम ये भी नहीं मानेंगे, हम कुछ और मानेंगे, अलग चीजें। अब तो बहुत कम होगा, अब तो बहुत चीजें आ गई हैं। मैं ये मान रहा हूं, अब तो घर घर, अभी तो यूट्यूब पे देख ही रहे हैं सब क्या क्या मान रहे हैं। तो ये क्या, बढ़ते गए बढ़ते गए। कब से बढ़ते गए? द्वापर से। द्वापर युग ही आया बंटने का युग। क्यों बटे? दे अभिमान आया, ज्ञान भूल गया, अज्ञानी हो गए।
फिर कलयुग आया, लौह युग, लोहे का युग, अपवित्रता का युग। अब यहां पे क्या हुआ, लोग इतने दुखी हो गए, अपवित्र हो गए कि अभी देखो क्या लिखा है, अपवित्रता। जो दुखी आत्माएं होती हैं वो अपवित्र ही होती हैं जो दुखी हैं, और पवित्र आत्माओं के सामने जाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। जो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं कौन है, जो घर द्वार छोड़ के जाके संन्यास ले लिया है, लेकिन वो पवित्रता मानते हैं, तो उनमें कुछ एक अलौकिक एक दिव्यता होती है, उनके वाणी में शक्ति होती है, तो वो उनको उपाय बताते हैं, लेकिन इस चीज पे जोर नहीं देते कि तुम भी पवित्र बनो। सुख शांति समृद्धि चाहिए तो पवित्र बनो। क्योंकि ये दुनिया कैसे बोलेंगे, ये तो आज इंसानों का वो हो गया है, हम मनुष्यों का तो ऐसा लगता है कि अपवित्रता ही खाना पीना है। अपवित्रता वाली बोल, अपवित्रता वाला खाना पीना, पवित्रता पवित्रता वाली विचार। तो ये दुख, ये कलयुग जो है ये लौह युग है। कलयुग का डेफिनेशन कौन बताएगा, किसी को पता है? कलयुग का डेफिनेशन, परिभाषा कौन बताएगा? याद रखना, कलह कलेश का युग, ये भी बाबा ने लिखा है मुरलियों में। ये युग ही है, कलह कलेश का युग है, कलह कलेश ही होगा। जो आत्माओं की शक्ति खाली हो गई वो क्या करेंगे, यही सब तो करेंगे, दूसरे को दुख देना, दुख लेना। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? हम देवी देवता थे सतयुग में, त्रेता में सिर्फ 2 कला कम हुई, लेकिन फिर भी हम देवी देवता थे। कल उसका टॉपिक है, लेकिन आज ही बता देता हूं। बाबा ने बोला है सतयुग में सिर्फ 9 लाख की आबादी होगी, सिर्फ 9 लाख देवी देवता। त्रेता खत्म होते होते टोटल पृथ्वी पे, अच्छा ये सिर्फ भारत खंड रहेगा, कोई और देश नहीं रहेगा, सब पानी के अंदर। महापरिवर्तन के बाद सब, आप लोगों ने सुना भी होगा, जाना होगा कि धीरे धीरे सारे देश की खोज हुई और बनते गए, जैसे जैसे टापू बना वैसे वैसे देश बने। तो भारत खंड पहले था, भारत खंड है, और भारत खंड हमेशा रहेगा। इसको बोलते हैं अखंड भारत। भारत को खंड नहीं किया जा सकता, कोई कितनी दुनिया की पूरी शक्ति लगा दे। बाबा ने बोला है पॉसिबल ही नहीं कि भारत कभी खत्म हो और भारत से सनातन धर्म खत्म हो जाए, क्योंकि ये होता ही नहीं है। जब सनातन धर्म बहुत, आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत ही नीचे चला जाएगा, तब तक बाबा आ जाते हैं, स्थापना शुरू हो गई है, दोनों चीजें चल रहा है। तो अखंड भारत पहले तो महापरिवर्तन में छोटा टापू जैसा हो, अखंड भारत जैसा होगा, जो भी देश होगा सिर्फ ही एक ही रहेगा, अखंड भारत। तो उसमें आबादी होगी 9 लाख सतयुग में। सतयुग से बढ़ते बढ़ते त्रेता के अंत तक टोटल आबादी होगी 33 करोड़। अब देखो आप कैसे क्लियर होगा, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आबादी रहेगी। ये 33 करोड़ रहने वाले कौन लोग होंगे? देवी देवता जैसे। 2 कला ही कम होगी, लेकिन फिर भी 14 कला संपूर्ण, निर्विकारी, सबके अंदर प्रेम, आनंद, खुशी, सौहार्द, ये सारी चीजें भरी रहेंगी। इन्हीं के नाम पे बोला गया कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब नाम लिखो 33 करोड़ का, 2000 जाते जाते प्राण सूख जाएगा। तो परमात्मा, इसीलिए बोलते हैं कि वो ज्ञान वो परमात्मा ही दे सकते हैं, अपने बारे में वही बता सकते हैं। उसके बाद गिरना बहुत फास्ट होता है। द्वापर से जैसे ही देह अभिमान आता है, मेरा तेरा मेरा तेरा, 14 से सीधे 8 कला, और कलयुग आते आते 0, 1 0। अभी कला कितना है? 0 और 1 के बीच में घूम रहे हैं। 1 2 तक तो जाते जाते खत्म, कहाँ 16 कला था। और जनसंख्या कितनी हो गई है? 800 करोड़ से ऊपर। अब कैलकुलेट करो, कहाँ 800 करोड़
और कहा 33 करोड़। तो धर्म की ग्लानि तो होगी ना, दुख तो बढ़ेगा ना, पाप तो बढ़ेगा ना। तो ये है कलह कलेश का युग। दोनों कार्य चल रहा है, स्थापना का भी और विनाश का भी। हम लोग कौन है, स्थापना वाले विनाश वाले? वो बाबा को बता देना। हाँ, तो ये है अपवित्रता का युग। हाँ, नहीं, मेन टॉपिक जो बोलना शुरू मेन मिस हो गया। तो देवी देवता थे 9 लाख, फिर 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़। 33 करोड़ तो हमारी गिनती देवी देवता में आई। फिर हम मनुष्य कैसे बन गए? ये लाइन ध्यान से सुनना। 33 करोड़ तक थे तो हमारी गिनती देवी देवता में था। ये देवी देवता है। जैसे ही देह अभिमान आया, पहला विकार आया। पहले देह अभिमान, देह अभिमान सबसे बुरा विकार। देह अभिमान मतलब क्या? मैं, मेरे में ये, मेरे में ये सबसे बड़ा रोग है विकार में। और इन और भी साधारण भाषा में रोग समझो। सबसे बड़ा विकार देह अभिमान। देह अभिमान आते ही सबसे बड़ा एक और रोग निकला। देह अभिमान के बाद नेक्स्ट वही है, काम विकार, अपवित्रता। तो अपवित्रता जैसे ही आई, पूरे वायुमंडल में भूचाल आया कि ये देवता लोग क्या कर रहे हैं। तब परिवर्तन हुआ। तब उस समय पे बहुत सारे जो मंदिर, अच्छी अच्छे जो सोने चांदी के हीरे जवाहरातों के मंदिर, खजाने, सब प्रलय हुआ, अंदर गए। और एक देवता, देवी, साधारण मनुष्य बन गए। किस वजह से बने? अपवित्रता की वजह से। तो इतना ज्यादा जरूरी और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको परमात्मा क्यों नहीं सिखाएंगे कि जिस वजह से तुम गिरे हो उसी को सुधार के तो बढ़ोगे। ये लॉजिक है। ठीक है, अब ये है कलयुग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलयुग मतलब देख लो, फोटो में यही हाल है ना। हम मतलब जो ज्ञान में नहीं है उसका यही हाल है, बस हालत खराब है। ऊपर ऊपर से कुछ भी कर लो, हालत तो एकदम अंदर यही मामला। अब ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट संगम युग की बात। युग परिवर्तन का समय। अचानक से युग परिवर्तन हो जाए, महापरिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो सतयुग में रहेगा कौन? अचानक से परमात्मा अचानक से महापरिवर्तन कर दें तो सतयुग में रहेगा कौन? रहने लायक है आत्माएं? तो जैसे रात के बाद जैसे ही दिन आने वाला तो बीच में क्या समय आता है? भोर, सुबह, संगम। वैसे ही कलयुग और सतयुग के बीच का एक छोटा सा युग होता है, जो ये मनुष्यों को नहीं मालूम होता है। मनुष्य उनको बोलते हैं जो ज्ञान में नहीं है, ऐसे जस्ट बोलने के भाषा में। तो मनुष्यों को पता नहीं है, लेकिन परमात्मा ने बोला कि जैसे ही ये ज्ञान मिला और जो बच्चे ज्ञान में चलने लगे, उनके लिए मैं युग भी चेंज कर देता हूं। उनके लिए अब युग कलयुग नहीं है, अब उनके लिए युग है संगम युग, परिवर्तन का युग। और उसका समय है ओनली 100 ईयर्स, उस युग का। इसकी काउंटिंग कब से शुरू हो जाती है? जब पहली बार परमात्मा इस धारा पे आते हैं, किसी के तन का सहारा लेके ये ज्ञान सुनाते हैं। और वो कब आए थे? 1936 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। जोड़ लो, मैथ्स किसी का अच्छा है तो जोड़ लो फटाफट। 100 साल में इतना बस। 1936 से अभी कितना साल हो गया? 2025। 2025 घटा लो, कितना साल हो गया? 11 बजे। कितना बचा? 11 बजे। एक दिन। हाँ, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है। लेकिन बाहर मेहनत करने ज्यादा इधर मेहनत करना है अब।
क्योंकि जो युग आना है ना वहां पे सीट कंफर्म करना है। क्योंकि कोविड का भी बाबा ने बहुत पहले बोल दिया था, एक ऐसा एक ट्रेलर आएगा जहां पे लोगों के अंदर वैराग्य होगा, लेकिन ये छोटा ट्रेलर होगा। आया, लोगों के अंदर खूब वैराग्य आया, लेकिन कोविड गया, फिर से उतना ही पाप, ज्यादा पाप हो गया। हम्म कोविड के टाइम पे तो ऐसा लगा था कि नहीं, लोगों के अंदर वैराग्य आ जाएगा, अध्यात्म को ज्यादा फॉलो करेंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन काहे का, फिर से। इसलिए डेली बेसिस पे तो ये 100 साल का युग है जिसको बोलते हैं संगम युग। 1936 से ये कार्य चालू है, और दो युग साथ में चल रहा है, संगम युग और कलयुग। अब मान लो मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बाबा के याद में चल रहा हूँ, बाबा के योग में चल रहा हूँ, तो मैं किस युग में हूं? संगम में। और बहुत जाके उसमें फंस गया, मेरा तेरा ये वो, और दुनियावी चीजों में जाके खूब अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कहाँ चला गया? डिसाइड क्या कर रहा है यहाँ पे, आप क्या सोच रहे हो? आप अंदर की दुनिया को क्लीन कर रहे हो कि बाहर की दुनिया? तो दोनों युग चल रहा है। इसलिए आजकल आप देखो लोगों के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम वाला वर्ड भी मैं बोलूं तो कम नहीं है, चल रहा है। और तो लोग भी आज यूट्यूब पे, तो पहले तो ये आज से कुछ साल पहले ये देखने को ये हमें मालूम था, ये हम लोग जब से ज्ञान में डे वन से मालूम था कि ये आने वाला है। लेकिन अब यूट्यूब पे आने लगा है कि कोई बोल रहा है विनाश 2025 लास्ट है, 2026 लास्ट है, 2000 ये लास्ट है, बोल रहे हैं ना यूट्यूब पे बहुत सारी। जी। गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि परमात्मा ने बोला है, बाबा ने बोला है कि मैं टाइम नहीं बताऊंगा, अचानक से पाठ होगा। बाबा ने कभी भी टाइम नहीं बताया। अब क्योंकि बाबा के बच्चे तेज भी तो है, मैथ्स वाले, कैसे हमने फटाक से निकाल लिया 1936 2025, इतना इतना बच्चा, वो ठीक है। हम्म लेकिन अगर वो निकाल भी रहे हैं तो कभी भी टाइम पे ज्यादा फोकस देने के बजाय हमें अपनी कमी कमजोरियों को निकालना है, उस पर फोकस देना है, सिंपल। क्या अगर कल ऐसा महापरिवर्तन आ जाएगा तो क्या मैं बाबा की याद में, ऐसा क्या स्थिति रहेगी, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संगम युग, संगम है। ठीक है, ये नदियों का संगम नहीं है, ये युगों का संगम है। यहां देखिए, परमात्मा शिव संगम युग पे आए हैं। सृष्टि परिवर्तन के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। संगम युग युग परिवर्तन का युग है, युग परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन क्या हो रहा है? देह का परिवर्तन हो रहा है। क्या देह सहित कौन जाएगा सतयुग में? कोई नहीं जाएगा। आत्माओं का परिवर्तन हो रहा है। हमारी अंतर आत्मा में जो विकार, जो 63 जन्मों में आ गए, कल वो जन्म का भी सारा बाबा बता देते हैं, कितने कितने जन्म लेते हैं, कब आते हैं, सारा क्लियर, ताकि बस योग छोड़ के और कुछ बचे नहीं। 63 जन्मों से हम लोग जो देह में, जो द्वापर से लेके अभी के युग तक, अभी जो हमारा जन्म हुआ है, 63 जन्म हुआ है। 63 जन्म में हमने देह ही देह देखा है, तेरा मेरा ले, यही सब इतने में फंसे हैं। तो वो हमारी आत्माओं का परिवर्तन करना है, मतलब विकारों से मुक्त करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को आना पड़ेगा धरा में, धरा पर, पृथ्वी पर, तभी तो देंगे। वो तो रहते हैं परम धाम, हमने देख लिया है कहाँ पे। तो यहाँ आएंगे। अब आकाशवाणी भी नहीं कर सकते। क्यों आकाशवाणी? क्योंकि आकाशवाणी करेंगे तो चमत्कार माना जाएगा, फिर जी। सारी आत्माएं मानने लगेंगी, हम्म डर से मानने लगेगी। भले अंदर से वो चेंज नहीं होना चाहते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मानने लगेंगी कि अरे आकाशवाणी हो गया, परमात्मा आ गया। तो अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक, सतयुग में कितने लोग जाएंगे? 9 लाख। टोटल कितने हैं? 20 करोड़। नहीं, अभी टोटल कितने हैं अभी आबादी? 800 करोड़। हाँ जी, 800 करोड़। तो अगर आकाशवाणी रोज होने लगे, ये जो अभी ज्ञान जैसे हमारा अभी इंटरनेट पे चल रहा है, ये रोज आकाशवाणी 3 से 4 होने लगे, कौन नहीं सुनेगा? और फोर्सफुली कौन नहीं चेंज होगा?
स्वेच्छा से तो छोड़ो, तो 800 करोड़ के 800 करोड़ चेंज हो जाएंगे, तो सतयुग सतयुग रहेगा कि कलयुग हो जाएगा? फिर सतयुग कहाँ से होगा सर? हाँ, फिर वो सतयुग इतना छोटा जगह, इतना प्यारा जगह, जहाँ 9 लाख देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं शांति में, वो पुष्पक विमान से घूम रहे हैं प्रेम से, अब वहां 800 करोड़ पहुंचे। तो ये ज्ञान ऐसे ओपन भी है लेकिन गुप्त भी है। लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, राज योगा कोर्स फ्री, लेकिन करता वो सब नहीं है। ये अजीब सा एक ड्रामा है, एक अलग ही एक मैजिक है बाबा का। बहुत चल रहा है ज्ञान ये, लेकिन बहुत सिलेक्टिव बाबा के बच्चों को ये ज्ञान समझ में आता है और उस पर चलते हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। इससे बड़ी अगर जीवन में, पूरे जीवन में जब से आप लोगों ने होश संभाला है, और सबसे बड़ी चीज अगर कुछ हुई है आप लोग के जीवन में, तो राज योगा मिला है। जी सर। ये हो सकता है किसी को आज रियलाइज हो जाए, किसी को 1 महीना में, किसी को 1 साल, 2 साल, या 3 साल। अब 3 साल भी नहीं हो तो फिर वो कल्प कल्प नहीं होगा। जी। क्योंकि ड्रामा रिपीट होगी। आज ही बात करेंगे। तो ये परिवर्तन का युग है। यहाँ पे परमात्मा आके के देखो, यहाँ पे भी एक बिंदु दिखाया जा रहा है। परम धाम से आके धरा पे आके ज्ञान देते हैं। अच्छा, ज्ञान कैसे देते हैं, इनकी कहानी हम जानेंगे ब्रह्मा बाबा की, दादा लिखराज की, कि इनके शरीर में प्रवेश करके ज्ञान इन्होंने दिया। 1936 में फर्स्ट टाइम इनके बॉडी में प्रवेश किया था, और पहला महावाक्य बोला था, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ही शिव हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ही शिव हूं। इस इनकी जो कहानी है विस्तृत रूप से 11 दिन में, 11वें दिन हम समझेंगे। यहां से आकर ज्ञान दिया क्यों? क्योंकि बाबा जो है, मतलब निराकार शिव जो है, उनका बॉडी तो है नहीं, तो ज्ञान देने के लिए किसी का तो बॉडी चाहिए। तो उन्होंने ये ब्रह्मा तन लेके ये ज्ञान अपने बच्चों को दिया। वही ज्ञान हम रोज सुनते हैं, जिसको मुरली बोला जाता है। ठीक है। अब बाबा ने जो जो अब इनके शरीर में प्रवेश करके दिया, वही ज्ञान सुनते हैं, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब ये संगम युग देखिए कैसे, कि ब्रह्म शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस संगम युग पे ज्ञान देके आत्माओं को परिवर्तन करने का काम करते हैं। कौन करते हैं परिवर्तन? कौन परिवर्तन कर रहे हैं? बाबा। बोलो, गलत भी होगा तो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट शिव बाबा। बाबा। करेक्ट। शिव बाबा। हाँ। जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा नहीं जी। कर रहे हैं, ये गलत हो शिव जाएगा। बाबा। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके आत्माओं को ज्ञान देकर आत्माओं के अंदर छुपे हुए विकारों को धीरे धीरे खत्म कर कर आत्माओं को परिवर्तन कर रहे हैं, ताकि वो सतयुगी आत्मा बने। अभी वो कलयुगी थे, कलयुगी हैं, जी। पतित हैं, दुखी हैं। अब उनको रोज ज्ञान सुना के सही रास्ता बताकर, गुरु के रूप में, टीचर के रूप में, बाप के रूप में लाड करके धीरे धीरे उनको सतयुग में रहने लायक बना रहे हैं। लेकिन बना रहे हैं शिव बाबा ही। एक बाबा, दूसरा न कोई, कोई नहीं। एक बल, एक भरोसा। हाँ, ब्रह्मा बाबा का तन लिया है तो हाँ, रिस्पेक्ट तो रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली हैं हम। अभी आप लोग ने 11 दिन का कोर्स अगर किसी ने कोर कर लिया और वो ज्ञान में चले ना चले, लेकिन उनका भी सामने नाम, वो नाम कहीं बोले ना बोले, लेकिन वो ब्रह्मा मुख वंशावली हो गया। एक और मैजिक बताता हूं। सिर्फ 11 दिन के कोर्स या 7 दिन के कोर्स में ही उसका 33 करोड़ में सीट कंफर्म हो गया। इतना बड़ा वो है इस ज्ञान की महिमा। लेकिन अब कोई खुश हो जाएगा, हो गया मजेदार, काम खत्म, चलो फिर अपना बैक टू। तो बाबा ने बोला है, ये भी बोलना जरूरी है, सतयुग में राजा रानी होंगे,
राजाओं के राजा रानी होंगे, फिर राजाओं के जो नियरेस्ट दास दासी होंगे, फिर दास दासी के भी दास दासी होंगे, फिर दास दासी के काम करने वाले, उनके गार्डनिंग करने वाले, उनकी सेवा करने वाले, फिर मोची, तो फिर सुनार, तो फिर वो सारे कार्य वाले होंगे। और सतयुग में बाबा ने बोला चंडाल भी होंगे लाश जलाने के लिए। तो ये किस चीज पे डिपेंड हो गया? ज्ञान आने का तो एंट्री हो गया, लेकिन बाबा को याद करके अपने विकर्मों को कौन कितना विनाश करता है, उस पे पद डिसाइड है। और ये पद कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि 88 89 ईयर से ज्ञान चल रहा है तो बहुत लेट हो गया, हम पीछे आएंगे, ये गलत हो गया। मान लो कोई बहुत लास्ट में आया, अब एकदम ज्ञान अंदर, और दिन भाई बाबा 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 एकदम संपूर्ण बन गया, तो फास्ट चला जाएगा, क्योंकि उसको बाबा ने बोला है मुरलियों में, लास्ट सो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट भी आते हैं आत्माएं। अभी शिवरात्रि में हम लोग ऐसे ही सेवा करते हैं बहुत सारी आत्माओं का, तो 550 बच्चों को ज्ञान सुनाया था हमने, 550 को, ऐसे शिविर लगता है रोड पे ऐसा, 550 बच्चों का, तो उसमें से 22 लोग सेंटर पे, आप देखो रेशियो कैसे होता है। 550 को सुनाया तो 22 लोग सेंटर पे आके कोर्स किए 7 दिन का। ऑनलाइन तो थोड़ा और डिटेल में होता है, तो 7 दिन का कोर्स किया। 22 लोगों में 2 लोग पक्के निकले, तो कैसा हुआ? 550 गए ना प्रजा में, क्या वो नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि उनने 550 लोगों ने भी ज्ञान सुना है, छोटे 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 चीजों में आएंगे। तो ये सारा चीज है। एक चीज ये क्यों बता रहा हूं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कौन सी आत्मा ने बाबा को याद करके कितना अपना विकर्म विनाश किया। सिंपल, अपनी कमी कमजोरी को ही देखना है और अपनी ही कमी कमजोरी को खत्म करना है, और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, सारा मामला है अपने ही। अब क्या है कमी कमजोरी? खुद को देखना है कि मेरे में जो 5 भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें सबसे बड़ा भूत कौन सा है, उसको कैसे खत्म करो। मान लो कभी ये आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, कभी क्रोध आ गया, आएगा, पुराने संस्कार हैं तो एक ही दिन में नहीं खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, अगर उसमें हमारी नजर होगी तो हम ठीक करेंगे। तो बाबा शिव बाबा हमें ज्ञान देकर हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं, क्योंकि हमने तो बहुत बुलाया ना, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, बुलाया तो बहुत है, तो वो आ गए हैं, पावन अब बनना है। ठीक है, वही फोटो का क्लोजअप है कि ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं। और ये कभी कभी लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फोटो देखा जाता है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो कभी भी ब्रह्मा बाबा का फोटो यहाँ पे है, तो जो नियम है कि बाबा को जब भी विजुलाइज करना है तो क्या होता है कि अगर हमें एक बिंदु अगर दिखाई दे दे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ब्रह्मा बाबा है या शिव बाबा है? तो हमें कंबाइंड फॉर्म में ध्यान रखना है कि ब्रह्मा बाबा इनके भ्रुकुटी के बीच में बैठे हैं। क्यों? कि अगर हमें कुछ कम्युनिकेट करना है, बात करना है, अगर किसी का बिंदु के बिंदु रूप में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो योग में नहीं हो पा रहा है तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को, दोनों को कंबाइंड फॉर्म है, क्योंकि इन्हीं के तन में आकर ज्ञान सुनाया है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। लेकिन यहाँ भी शिव बाबा से ही बात करनी है। ब्रह्मा, अब ये नहीं कि ब्रह्मा वो कोई यहाँ फूल लगाने लगे, पूजने लगे, रोज सुबह माला, वो सब, मतलब बाबा बोलते उन सब चीजों से 1000 गुना अच्छा है कि अपनी कमी कमजोरियों को निकालो। हाँ, ठीक है। अब स्वास्तिका का हमने चारों युग में देख लिया। इसका संस्कृत में जैसे उसको अगर संधि विच्छेद करें तो सु प्लस अस्थि, सदा कल्याणकारी, इसीलिए बोलते हैं ना कि शुभ लाभ लिख दो, हमेशा कल्याणकारी होगा। लेकिन अब स्वास्तिका का सही अर्थ यह है कि ये स्व की स्थिति देखने का मतलब, ये 5000 साल का चक्र इसमें बनाया गया है।
हमें याद रखना है कि हम कहाँ से आए थे, अभी कहाँ हैं। ठीक है। अब ये जो दुनिया है, ये एक विश्व नाटक है। फिल्में भी बनती हैं, नाटक भी बनती है। उस नाटक में और इस नाटक में क्या फर्क है, कोई बताएगा? क्या लगता है? बहुत फर्क है। एक एक पॉइंट बताएं कोई। उस नाटक में जो फिल्म बनता है और इस नाटक में जो हम अपने रोल को कर रहे हैं, क्या अंतर है? सर उसमें ऐसा होता है, जो तो वैसे फिल्में बनती है हम्म। वो कुछ घंटों की होती है, हम्म। 2 घंटे की, 3 घंटे की। हम्म। इसका जो जीवन का है वो कोई 50 साल के लिए है या कोई 70 साल के लिए है, वो उतना है। बहुत बढ़िया। यही फर्क है। वो 2 घंटे का हो, 2 घंटे 3 घंटे की होती है। आजकल वेब सीरीज आ गई है तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, चार। ये नाटक चल रहा है, किसी का 70 साल, किसी का 100 साल पहले। ये उस नाटक में एक्टर को चेंज किया जा सकता है, इस नाटक में एक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है। उस नाटक में नेक्स्ट दृश्य क्या शूट होने वाला है एक्टर को पता होता है, इस नाटक में एक्टर को पता ही नहीं होता है कि अगला सीन कौन सा होने वाला है। उस नाटक में एक्टर रोल छोड़ के भाग सकता है, इस नाटक में एक्टर रोल छोड़ के नहीं भाग सकता। हाँ। उस नाटक में अगर कोई अच्छा रोल करता है तो उसको अवार्ड मिलता है, इस नाटक में कोई अच्छा रोल करता है तो उसको नेक्स्ट जन्म में अवार्ड मिलता है। वो नाटक काल्पनिक है, ये नाटक रियलिटी है। वो नाटक एक बार बनता है, एक बार प्ले होता है। ये नाटक हमेशा प्ले होता रहेगा, सेम सेम सेम। मतलब इस युग में, इस जन्म में युग होता है और जन्म होता है। तो इस जन्म में जो आपका बेटा बना है, जो आपका पति बना है, जो आपका भाई बना है, जो आपकी बहन बनी है, हर कल्प में वही फिर से रोल में आएंगे। अब तो ये बात हो गई चिंता वाली। यार जिसका टाइम ठीक नहीं वो बोलेगा अरे फिर से देखना पड़ेगा। अब खुशखबरी वाला पॉइंट सुनिए। जब तक ज्ञान नहीं सुना था तब तक तो मालूम है, वो तो देखना पड़ेगा। वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन अभी से आगे पूरा रिकॉर्डिंग बाकी है। जैसा आप रिकॉर्डिंग करेंगे कल्प कल्प वैसा ही रिकॉर्डिंग बजेगा। तो पहले था डायरेक्ट, पता नहीं था, अब कंट्रोल आ गया है। आज ही एक भाई का अनुभव सुन रहा था, उनके पास पति पत्नी आए थे, दोनों इतनी फाइट हो रही थी, इतनी फाइट हो रही थी। पति बोलता है मेरी जान लेके ही छोड़ेगी ये। हाँ। पता नहीं किस जन्म में दुश्मन थी, क्या था क्या ये। तो आजकल होता है ना, ट्रांस में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, देखते हैं तो दिखाया गया। तो कुछ जन्म पहले बहुत फनी है, कुछ जन्म पहले जो वाइफ बनी है वो किसी डाकू की वाइफ थी। और उस जन्म में ये जो पति बना है ये राजा था। इस राजा ने उस डाकू को मार दिया। तो उस पत्नी ने बोला था इसको मैं इतना तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी कि मतलब बोलते हैं ना, एक एक दिन इसको नर्क के जैसा बीतेगा। तो उस जन्म के बाद वो इसकी पत्नी बन के आई और वो बदला ले रही है। तो हम जो भी कर रहे हैं ऐसे ही नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा है, तो हमें माफी मांग लेना है, माफ कर देना है, क्योंकि अकाउंट पूरा करना है। ये समय आ रहा है, आ गया है अकाउंट पूरा करने का। इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम सभी इस अनंत विश्व नाटक के पाटधारी, हम सब रोल करने आए हैं। ज्यादा लोड नहीं लेना है, इतना भी ज्यादा इस चीज को रोल नहीं लेना है। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। बनी बनाई बन रही, जो रिकॉर्डिंग हो गया था वही रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो क्या करना है, बीती को बिंदी लगाएं। जो बीत गई है उस पे बिंदी, फुल स्टॉप। हो गया ना, बात को वहीं, क्योंकि बात से बातें बढ़ती हैं। जो बीत गया ना, बात को फुल स्टॉप, बीती सो बिंदी। नाटक था, किसी के साथ अकाउंट था, पूरा हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नया अकाउंट नहीं बनाना है।
तो आज का पॉइंट क्या क्या है? ये नाटक है, सारी आत्माएं एक्टर हैं, ये चल रहा है कलयुग, इसके बाद आने वाला है सतयुग। तो सबसे हिसाब किताब जो भी है पूरा करना है, पूरा करके सतयुग लायक बनना है। अब देखो ऑप्शन क्या है, सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, द्वापर में जाना है, कि कलयुग में जाना है। डायरेक्ट जिस जन्म में हम कलयुग में है, तो डायरेक्ट कलयुग में कौन आना चाहता है? हाथ उठाओ। अरे ठीक होगा ना, कलयुग भी तो ठीक ही लग रहा है अभी। हाँ, डायरेक्ट कलयुग में। अच्छा, कलयुग में नहीं आना चाहता? युग में Nobody तो है wants ना to. सर हम लोग। हाँ अभी वो जी नहीं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कलयुग में। डायरेक्ट सर, दर कलयुग देख लिया, अब क्या करना है इधर? इधर क्या करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट द्वापर में। सतयुग में जाएंगे सर। बस डायरेक्ट त्रेता में। त्रेता में तो नो। ठीक ही है, वहां पे तो दो ही कला कम है। देवी देवता को छोड़ देते हैं ना 1250 वर्ष। नहीं, उसमें भी आना है। देखो, ये आत्मा की पवित्रता है, ये आत्मा की पुकार है। हमें सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, सदा काल के लिए चाहिए। जी ठीक है, तो आना है। हाँ कुलवंत जी, कुछ पूछना है? जी सर। हम्म। सर मैंने पूछना था कि जैसे बहुत कुछ सुना है, छोटे होते से सुनते आ रहे हैं हम्म। कि कलयुग की एज इतनी है इतनी है, वो हम्म। 12 साल का, 12 साल की लड़की नानी बन जाएगी, ये हम्म। सारा कुछ बकवास ही था। हाँ नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि देखो, वही हाथी वाला एग्जाम्पल है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। सबसे जी ज्यादा और एक्यूरेट ज्ञान तो इतना, मैंने भी बहुत रामायण महाभारत अलग धर्म पंथ बहुत, लेकिन कंफ्यूजन हुआ करता था, कुछ यहाँ की बात यहाँ, ये एक्यूरेट पूरा फिट बैठ जाता है। जैसे जी। अगर मैं बोलूं कि कोई बताए कि आज ये जो दुनिया की हालत है, हाँ लगता है कि और 50 साल टिकेगा ये। सर, लग तो नहीं रहा, जो कोरोना के बाद के हालात हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, हाँ, नहीं लग रहा। कोई भी जो हर पास रिश्तों पे से भरोसा नहीं लूट है। मार हो रही है। हाँ, लूट मार है, किसी भी रिश्ते में पवित्रता नहीं, कोई भी रिश्ता अब नहीं बच गया। जी सर। बच्चों का आजकल का जो थॉट है, आजकल तो मैंने देखा 2 साल 3 साल की बच्ची को हार्ट अटैक हो जा रहा है, 2 साल 3 साल की बच्ची को। हो रहा है सर, हो रहा है। 5 5 7 7 साल के बच्चों को इधर लुधियाना में हुए हैं। हाँ, और कैसे कैसे, हम्म। तो ये दुनिया अगर बहुत ईमानदारी से किसी से पूछा जाए तो देखो, बोलने की बात, अब कोई मान लो किसी ने बहुत प्लानिंग करके रखा है, 20 साल 50 साल, अब उसको ये बोलेंगे कि भैया अभी जल्द से जल्द 10 12 साल बहुत है बीच में, और 10 12 साल में क्या है, इसका नाम है संगम युग। तो कुछ साल तो सतयुग के भी तो होंगे, थोड़ा कलयुग का है, कुल कलयुग का है, तो संगम के भी तो कुछ साल होंगे। तो वो कितने जी साल हैं क्या है, उसमें जाने से ज्यादा है कि हमें अपने विकर्मों को विनाश करना है। एंड जो चीजें दिख रही हैं ये, अ, लग रहा है कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और वो जो जिस तरीके से वो पुराने में है, कहावत है कि जब 2 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होगी, 3 साल की बच्ची पे, तो वो कलयुग का अंत हो जाएगा। वो मानसिकता तो आ ही गई है, मानसिकता तो देखो, तो वो सारी चीजें हैं दिख रही, मतलब अलग ही इंसान, इंसान नहीं बचा है अब तो। बाकी परमात्मा तो डेट नहीं दिया है, तो उन्होंने जैसे किया है, हमें बेसिकली राजयोग को प्रैक्टिस करके अपने विकर्मों को विनाश करना है। ठीक है, जी सर। बहुत लोग को शुक्र है। बहुत सारी चीजों का जवाब मिल रहा होगा। जी सर। और कुछ सवाल? नहीं सर, थैंक यू। बस शुक्र है उसका कि हम लोग इस लाइन में आ गए। आप कह रहे हो कि राजयोगा का यूट्यूब पे, मैंने कभी नहीं देखा आज तक। सुनो, यही, मुझे अब पता ही, आप दिखा आज ही सर्च नहीं है। मारना, ये देखो ठीक है। कितना बड़ा ये गुप्त मतलब यूट्यूब पे सिर्फ आप लिखना राज योगा ऑनलाइन कोर्स, इतने वीडियो आएंगे। ठीक। लेकिन ये मैंने तो आपको ऐसा है, पहले भी। हाँ, कि हम्म। भीड़ में रह के भी पर्सनल है ये।
जी, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैंने आपका कभी कोई ऐड नहीं देखा था, कभी मेरे सामने नहीं आया था। जब आया तो मैंने उसको ज्वाइन करके चलो मैं इस साइड पे आ गई। तो क्योंकि मैं तो काफ़ी देर से इस साइड में लगी हुई हूँ। हम्म। तो मेडिटेशन तो मेरी एज इस समय 48 है। तो मेडिटेशन तो मुझे लगता है कि मैं 12-13 साल की एज से कर रही हूँ। देखो अब मेरे पास तो पहले पर आते। वो जो अब मिला है, 3-4 दिनों से मिला है, वो पहले कभी नहीं मिला। नहीं नहीं, पहले भी आते, अगर मान लो 1 साल पहले आते तो मेरे पास आने के बाद जी। एक ऑफर तो 100% है कि राज योगा तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। क्योंकि मेरा रहता नहीं, है बहुत कि अच्छी बात है सर। हाँ, क्योंकि लोग आते हैं हम्म। दुखी, क्या करूं, क्या, मैं बोला एक ही बार देवता ही बन जाओ ना, बात ही खत्म करो, चलो। जी लेकिन सर। अभी देखो, ये भी देखो गुप्त ज्ञान, अभी जब कितने लोग हैं, अभी देखो 27 लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, ओनली, जी सर। इतना सिर्फ। और मेरे सारे ग्रुप के अगर संख्या को जोड़ दूं मैं, हजारों में है। जी, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ड्रामा ही है सर, दुनिया ही ड्रामा है। मतलब ये जितने लोगों को आना है, जितने लोगों को सीखना है, उतने ही आएंगे। मैसेज उनको भी गया है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, इसे छिपा के तो बोलेंगे नहीं। हर ग्रुप में मैंने डलवाया है, मार्कंडे बोला हर ग्रुप में डाल दो, राज योगा का ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन गिने चुने भाग्यशाली लोग आते जी। हैं, यही है। तो इसको ये कीजिए। चलो इनमें नहीं सर, होगा। वैसे भी थैंक यू सर, आपका बहुत जब ये शुक्रिया। पता चल ही गया है कि ये इतना ही टाइम पीरियड है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कर लेना चाहिए। यस, और करना तो क्या है, याद करना है, देह सहित बिल्कुल। देह के सारे संबंधों से डिटैच होकर आत्मा जी। बन परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। ना कहीं जाके इस देह से मेहनत करना है, ना कहीं भागना है। ज्यादा से ज्यादा, जैसे कोई एक भी विकार है ना, बड़ी दुख देगा, मोह भी है ना, बाबा ने बोल भी दिया है कि आखिरी पेपर में ना ज्यादा से ज्यादा आत्माएं फंसेंगी मोह में। तो परमात्मा है ना, तो वो तो जानते, उन्होंने जी। बोल दिया, जी मोह सर। पेपर लास्ट में आएगा। तो जी। हमें अभी से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, सब रोल कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम्म। मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसलिए पड़ेगा, मैं एक्टर हूं, तो मुझे बात बहुत सही फटाक से समझ में आ गई कि हम लोग जाते हैं शूटिंग लोकेशन पे, रोल करते हैं, तो ऐसा थोड़ी दूसरे एक्टर के साथ बहुत वो हो जाता है, चल चल तू भी चल मेरे घर पे। अरे काम खत्म, ओके बाय बाय टाटा। कहीं दूसरा रोल मिलेगा तो मिलेंगे, नहीं तो बाय बाय। बिल्कुल। तो ये एक्टिंग, ये रोल चल रहा है। यस अच्छा सर। पापा है, नमस्ते पापा, आप भी पापा के रूप में आए, आइए पापा, आइए मम्मी, आइए भाई। लेकिन ये पिछले जन्म में कौन किस रोल में था पता है क्या? नहीं पता है। बिल्कुल। तो एक रोल को इतना इंपॉर्टेंस, यही तो परमात्मा का ज्ञान दम अलग कर देता है, दम सारा जी। पूरा भार निकल जाता है, ये ज्ञान अगर समझ में आ गया तो अपने आप को पावन बनाना है। 5 मिनट याद करेंगे, और जी। कभी भी कुछ ऐसा टाइम आए तो एक चीज याद रखना है कि बनी बनाई बन रही जो ड्रामा में रिकॉर्ड है वो चल रहा है, जी सर। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, जी। कोई पूछ रहा था क्या कुछ, और किसी ने अनम्यूट किया था, ठीक है। प्रभा जी ने तो पहले भी कोर्स किया हुआ है, फिर से कर रही नहीं, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहली बार में अभी अभी के बारे में कुछ डिफरेंस हो रहा है? सर पता नहीं क्यों सिर्फ बस पूछ रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कहीं गुम हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता, सुनते सुनते गुम हो जाती गुम हो जाते हैं? तो हूँ। गुम हाँ होके जी। कहाँ जाते हैं? पता नहीं कौन सी, कोई लोग पे नहीं होती है एकदम। लेकिन बस चलता क्या है दिमाग में, मतलब कुछ दम कुछ नहीं साइलेंस? चलता, आवाज, एकदम साइलेंट। आवाज जाती है आपके पास? नहीं, मेरा तो ईयरफोन लगा है, आवाज भी नहीं जाएगी, कुछ नहीं चलेगा। ट्रांस में चली नहीं, जाती है? एकदम साइलेंट सर, अच्छा, एकदम साइलेंस में, साइलेंस में। ठीक है। हाँ रचना जी बोलिए। तो ओम शांति सर। ओम शांति, कैसा लग रहा और है?
बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह मैं शिवानी दीदी का वीडियो सुन रही थी, तो हाँ। उन्होंने कहा कि चेंज करना है हम्म। तो यहाँ से करो। यस। अगर आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो घर के अंदर प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे सही नहीं है तो कहीं सही नहीं हो सकता। यस। और बाबा से कनेक्टिविटी बनाओ। अगर आप सवेरे उठ रहे हो तो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलो। हम्म। कहीं जा रहे हो तो उनको कह के जाओ। और कुछ अगर चीज अगर आपकी नहीं मिल रही है, तो अगर आप कहते हो कि बाबा मेरी ये चीज है, गुम हो गई है, आप बता देना कहाँ पड़ी है, यस। तो जवाब देते हैं। ये तो बहुत हमारे भाई बहनों में ना, ये बहुत ही डेली का है कि अगर कुछ मिलता नहीं है ना, तो हम लोग बाबा को बोलते हैं। शिवानी बहन का भी बहुत एग्जाम्पल, और शिवानी बहन तो इसको बहुत ज्यादा ये बोलती हैं। वो तो इतना प्यार में है बाबा के, शिवानी दीदी, कि उनको बोलते हैं ना कि सतयुग आने वाला है, तो वो बोलती हैं सतयुग की बात मत करो। अरे सतयुग में बाबा साथ नहीं होगा, अभी तो बाबा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतने आनंद में हैं, हर पल उनका अनुभव कर रही हैं, और देश विदेश में इतनी सेवाएं कर रही हैं। और हम लोग मिलना होता है, क्योंकि हम लोग अभी एक ही इंस्टीट्यूशन से हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो कभी कभी बहुत पास से मिलना होता है उनसे। कभी मिलने पे लगता है और बाप रे बाप, वो देवी ही हैं एक तरह से। तो क्या किया उन्होंने, हम जैसे इंसान ही है ना, लेकिन उन्होंने अपनी कमी कमजोरियों को निकाला है। ठीक है। और ड्राइवर कंडक्टर कुछ 4 और 8 है। कुछ तो ऐसा ही है। हाँ, जो लोग हम लोग पड़े रहते हैं, ये मुलांक, ये भाग्यान, तो देखो शिवानी क्या वो होता है। हाँ। वो इन सबसे परे हैं। हाँ, ये चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया। ये चेंज हो गया तो सब चेंज हो गया। ड्राइवर हम कंडक्टर। लोग कई एग्जाम्पल है, जैसे मेरा कभी मोबाइल नहीं, मोबाइल तो फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं। मैं बोलता हूँ बाबा अभी तुरंत निकलना है, टाइम ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट बताओ कहाँ है। बिलीव मी, आंखें तुरंत इमीडिएटली वहीं जाती है। और आंखें कहाँ जाएगी? बेड के नीचे, जहां ढूंढने से कभी नहीं मिल सकता है। हाँ। वो कैसा करते हैं वो जादूगर। तो बाबा ने बोला है मुझे, पहले तो देखो जो हमारा राजयोग में नियम है, पहले चिंतन, फिर संबंध, फिर स्नेह, प्यार, फिर अनुभव। ये 4 स्टेप। कि बाबा से प्यार संबंध, जिसका जितना प्यार रहेगा वो तो प्यार का ही भूख है, और क्या दे देंगे हम लोग जैसे इंसान, क्या दे देंगे? जो जितना करेगा, इसीलिए उनको भोलानाथ भी कहते, सच्चे दिल पे साहेब। शिवानी दीदी के वीडियोस हर टॉपिक पे हैं, कभी भी कुछ वीडियो लगे। बाबा की बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत स्नेही हैं, और बहुत ज्ञान में आगे हैं, उनका वीडियो सुनिए। बाकी सारी चीजों को सुन के, बाकी तो दुनिया में इतनी भ्रांतियां हैं, गोल गोल बातों घुमाते रहे, सही ज्ञान नहीं है कुछ भी। नहीं है। हाँ। यहाँ तो एक्यूरेट है, बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया है। अभी कल हम लोग बात करेंगे कि देवता जन्म में कितने जन्म लेंगे, फिर त्रेता में कितना लेंगे, द्वापर में, कलयुग में कितने जन्म, एक इंसान कितने जन्म लेता है। तो ये सारी चीजें, पहले तो ये सब भ्रम था, कब आए हैं, कहाँ जाएंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आत्मा बन परमात्मा को याद कर, बस ये बात है, यही है। यही है। ठीक है। 2 मिनट एक गाना सुनेंगे, क्योंकि अभी मुझे फिर एक सेवा के लिए निकलना है। फिर वही गाना सुनेंगे जो वन ऑफ माय सर आज फेवरेट। जो लगाया था गाना स्टार्ट होने से पहले आपने, हाँ। हाँ। भजन, दैट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छे वर्डिंग्स उसके। तो वो इसी में से कोई सुनते हैं फिर। ब्यूटीफुल वर्डिंग्स। बहुत बाबा के बच्चों ने अलग अलग गाना भी बनाया है, तो बहुत। ये सुनिए और भगवान को शुक्रिया बोलें, और फिर 5 मिनट का गाना है बस। सर आपको भी बहुत थैंक्स, ग्रेटिट्यूड सर, आपके थ्रू था सर। हाँ सर, पट्टी
ओम शांति। फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहें, ओम मस्त शांति। रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है। ओम ओम शांति। ओम शांति।